यह मात्र वीडियो नहीं बल्कि एक सच है। मुक्ति यह शब्द सुनते ही मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या है मुक्ति? मुक्ति क्या मृत्यु के बाद की कोई अवस्था है या फिर इसे इसी जीवन में अनुभव किया जा सकता है? परमात्मा का नाम जपने से मुक्ति बिल्कुल नहीं मिलती है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलने से मृत्यु नहीं टलती, सिर्फ डर को सहारा मिलता है। परमात्मा का नाम जपने से शरीर की बीमारी नहीं मिटती, मात्र मन को सहारा मिलता है। नाम जप करने से इंसान का जीवन नहीं बदलता, इंसान का जीवन जागरूकता से बदलता है। नाम जप मंत्र या कर्म कांड मन को थोड़ी देर शांत कर सकते हैं, लेकिन वे असली मुक्ति नहीं देते हैं। मुक्ति कोई क्रिया नहीं बल्कि समझ है। मानव का मन ही बंधन का कारण है, मन ही हमें कैद में रखता है। जब हम जान जाते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, तभी मुक्ति घटती है। मुक्ति का तो अर्थ ही है मन से पार जाना। असल में स्वयं को जानना ही मुक्ति है, स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना मुक्ति है। मुक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति बाहर के प्रयास से नहीं बल्कि भीतर के ज्ञान से होती है। हम सब मानव पहले से ही मुक्त हैं, बस यही जानना ही मुक्ति है। पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, और जब शरीर गिर जाता है यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी मिट जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों ही स्थूल शरीर से जुड़े हुए हैं। जब पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता तो मुक्ति की बात ही क्यों करनी? जब कोई बंधन ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसा? हम सब मनुष्य को चाहिए कि भीतर जमी हुई मानसिक और सामाजिक आदतों, परंपरा, भय, मान्यता से मुक्त हों। मुक्ति आने वाले कल की, भविष्य की उपलब्धि नहीं बल्कि वर्तमान क्षण में संभव है। जब मानव यह समझ जाता है कि मन में उठी कामना ही बंधन है, मन में उठी वासना ही बंधन है, मन में उठा क्रोध ही बंधन है, मन में उठा अहंकार ही बंधन है, जब मानव दृश्य नहीं दृष्टा हो जाता है, तब मुक्ति मिलती है। मन का विकार ही बंधन है, इसके सिवा दूसरा कोई और बंधन नहीं। जैसे ही मन अपने बंधनों को पूरी तरह देख लेता है, वे बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं। मुक्ति प्रयास करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता है, इसकी कोई तकनीक नहीं होती है, यह तो सिर्फ जागरूकता है। मुक्ति नाम जप या माला फेरने से नहीं मिलती, मुक्ति मिलती है बंधनों को जानने से, समझने से कि बंधन क्या है। बंधनों को दूर खड़े होकर देखने से मिलती है। जैसे क्रोध शरीर को आया, मैं क्यों क्रोध में बहूं? वासना शरीर को आई, मैं क्यों वासना में बहूं? इच्छा, लालच, अहंकार, घमंड शरीर को आया है, मैं क्यों इसमें बैठ कर बहूं? क्योंकि मैं तो कहीं दूर खड़े होकर इन सारे विकारों को देखता हूँ। यही समझ ही मुक्ति है, जो मन के सारे बंधनों से हमें मुक्त करती है।